एथिकल इश्यूज में हम दो चीजें हमारे सामने एक और भी देखने की चीज है, जो मैं अगर आपको डिस्क्राइब करूं, थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पे बताऊं कि क्या है। एक होता है ब्रीफिंग। क्या होता है? ब्रीफिंग। एक होता है ब्रीफिंग और दूसरा होता है डीब्रीफिंग। दोनों में फर्क है कोई, ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग में? यस बच्चों, ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग। ब्रीफिंग का मतलब है यहाँ पे हम जब भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर रहे हैं या जब भी कोई बात बता रहे हैं किसी को, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करना। ब्रीफिंग जस्ट वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट ए इवेंट और फिनोमेना और थिंग्स, किसी भी चीज के बारे में वी आर एक्सप्लेनिंग, वो होता है ब्रीफिंग। एंड डीब्रीफिंग, हमने कोई काम कर लिया है, वी हैव done something, after that we are explaining how we have done that particular task। हमने वो काम कैसे किया, उसके काम करने के बाद में हमने उसको ब्रीफ किया, दैट इज डीब्रीफिंग। तो ब्रीफिंग में क्या है, हमने पहले ही उसको डिस्क्राइब कर दिया कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट ए टेस्टिंग ऑन यू और with the help of you, that is we want to assess personality of the individual. So this will be the test and we are having some of the instructions and you should follow the instructions, and in the same way we will conduct this test। ठीक है, वो that is briefing। और debriefing में क्या है, हमने एक्चुअल टेस्ट कंडक्ट कर लिया, हमने टेस्टिंग कर ली, टेस्ट करने के बाद में उसको बताया कि इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये था, हमने उसको ये बताया कि टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये था और हमने इस तरीके से इस टेस्ट को किया, दैट इज डीब्रीफिंग। और इसको कहते हैं, डीब्रीफिंग को दूसरे सेंस में हम कह देते हैं रीस्टेट पर्पज ऑफ द रिसर्च। रीस्टेट पर्पज ऑफ टेस्टिंग कहते हैं। हमने क्या किया, उसको रीस्टेट कर दिया, दोबारा से बता दिया कि दैट वाज द पर्पज ऑफ द टेस्टिंग, दैट इज डीब्रीफिंग। ठीक है, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जब करते हैं तो उसी के अंदर एथिकल इश्यूज में ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग की बात की जाती है। ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग। एक और हम मेन जो इसमें टेस्टिंग में ध्यान रखा जाता है, वेलफेयर। We also inspect the welfare of the individual। वेलफेयर का मतलब ये कि हम वहां पे उस व्यक्ति के वेलबींग का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक लास्ट पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ह्यूमनाइजेशन। डीह्यूमनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हमें उसके साथ जब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उस पर्सन के साथ में अमानवीयपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके साथ मानवीयपूर्ण व्यवहार तो करना चाहिए,
अमानवीय पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए कि भाई हमें उसको सिर्फ पेशेंट नहीं मानना है, सिर्फ क्लाइंट नहीं मानना है जब टेस्टिंग कर रहे हैं, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग मानना है, उसके रिस्पेक्ट करना है। भाई कोई बात नहीं, अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम आपको आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और आपको एक ह्यूमन बीइंग के ही हिसाब से ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो डीह्यूमनाइजेशन का भी एक हमें ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति को के साथ अमानवीय पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारा का सारा कवर कर लिया है, इसमें डीब्रीफिंग भी कर लिया है और डीह्यूमनाइजेशन भी हो गया है इसमें। और कोई इसके अलावा जो भी इसमें पॉइंट है वो हमें ध्यान रखने हैं जब भी आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और एथिक्स की बात करते हो। ठीक है।